लेट्स डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन। अब देखिए, माइसेल एग्रीगेशन फॉर्म करने वाले इंग्रेडिएंट्स बोले तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप और डिटर्जेंट एक्सेलेंट एग्जांपल है जिनमें हम माइसेलाइजेशन देख सकते हैं। अब सोप्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सैपोनिफिकेशन। सबसे पहली बात ये याद रखो, सोप्स आर prepared soaps are prepared by saponification reaction। अब देखिए बेसिकली सोप क्या है। सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, याद रखना। सो सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम salts of higher fatty acids represented by RCOONA या फिर RCOOK। अगर सोडियम सॉल्ट है तो उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होगा, और पोटेशियम सॉल्ट अगर है तो उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे कि जो एसिड्स है, जिन एसिड्स के सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड्स। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, कंसीडर दिस C17H35 COONA, इसे कहना चाहिए सोडियम स्टीयरेट। उसके बाद C15H31 COONA, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम पामीटेट, एटसेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सोप्स। अब बेसिकली ये सॉल्ट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो अब होगा क्या, जब इसको आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो दीज वुड प्रीफर टू अंडरगो डिसोसिएशन, याद रखना। सो when soap is dissolved in water, then undergo dissociation to form RCOO minus and Na plus आयंस। ये आयंस हमें मिलेंगे। इस आयोनाइजेशन को कुछ हम लोग इस प्रकार से शो कर सकते हैं। सो आयोनाइजेशन ऑफ सोप कैन बी गिवन इन दिस मैनर। अब बात ये है कि जैसे आयंस प्रोड्यूस हो गए तो ये जो अनायन आप देख रहे हो इसके पास दो किस्म के ग्रुप्स है। ये जो आप देख रहे हो दिस इज पोलर पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, एंड ये जो अल्किल पार्ट आप देख रहे हो दिस इज हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि RCOO minus ion contains polar group COO minus which is हाइड्रोफिलिक, यानी वो पानी में डिसॉल्व करेगा। एंड हाइड्रोकार्बन ग्रुप दैट इज R अल्किल ग्रुप which is हाइड्रोफोबिक, यानी कि सोप के अनायन के पास दोनों किस्म के ग्रुप्स है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, दोनों पार्ट्स है। अब जब कॉन्सेंट्रेशन लो होता है तब क्या होगा, सोप डिसोसिएट होगा और ये जो कार्बोक्सिलेट अनायन है वो सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा और पोलर ग्रुप जो है वाटर में होगा और हाइड्रोकार्बन पार्ट अवे फ्रॉम इट। सो एट लोअर
कॉन्सेंट्रेशन, यानी जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो तब क्या होगा, COO माइनस ग्रुप remain with water and R group away from water. Thus RCOO minus remains at the surface, यानी जब कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तब वो सरफेस पे ही होगा, लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, सो एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, आई मीन एट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन CMC, दैट इज क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, तब क्या होगा, ये जो RCOO माइनस है वो डीप जाएगा अंदर में, और इस बार हाइड्रोकार्बन पार्ट पॉइंट टुवर्ड द सेंटर प्रोड्यूसिंग द एग्रीगेट, याद रखना। सो एट concentration greater than CMC, that is critical micellization concentration, RCOO minus go into the solution forming aggregate। अब इस एग्रीगेट में क्या होता है कि अल्किल पार्ट यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इन दिस हाइड्रोकार्बन पार्ट point towards the center and other part, that is COO minus, away from the center, that is outward pointing। अब जो एग्रीगेट हमारे पास यहां पे आया है इसे हम आयोनिक माइसेल कह सकते हैं, याद रखना। thus the aggregate so form is known as ionic माइसेल, उसे आयोनिक माइसेल आप लोग कह सकते हो। इस प्रकार से सोप्स या फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स दोनों में आप क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन के भी ज्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन उनका होता है तो माइसेल फॉर्मेशन ऑब्जर्व कर सकते हो। सो इट वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन।